हर खबर के लिए यूट्यूब बिहार मित्र न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। दो जून से लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देश, डीएम एवं एसएसपी ने की बैठक। सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर प्रातः 6 बजे से 2 बजे तक खुली रहेंगी। आदेश का सख्ती से अनुपालन करवाने का दिया गया है निर्देश। इस संबंध में 8 जून तक किए गए विस्तारित लॉकडाउन के लिए सरकार द्वारा जारी आदेश का अनुपालन कराने के लिए दरभंगा डीएम और एसएसपी के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष के साथ बैठक की गई। बैठक में गृह विभाग पटना के द्वारा जारी आदेश के आलोक में दरभंगा जिले के लिए जारी आदेश को बिंदुवार पढ़कर पदाधिकारियों को सुनाया गया और कहा गया किसी भी कीमत पर कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराएं। गेहूं अधिप्राप्ति में तेजी लाने को लेकर के डीडीसी की अध्यक्षता में हुई है बैठक। गौरतलब है कि इसमें अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि प्रत्येक दिन 700 मैट्रिक टन गेहूं अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बारिश का मौसम शुरू हो गया है, इसलिए यथाशीघ्र अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी पैक्स को कारण पूछा जाए जो अधिप्राप्ति में रुचि नहीं ले रहे हैं। डीडीसी के विशेष निर्देश पर यह कार्यक्रम किया गया। दरभंगा डीएम ने शहरी सुरक्षा तटबंध का किया निरीक्षण। इस दौरान बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कार्यपालक अभियंता मौजूद थे। इस संबंध में दरभंगा डीएम सर्वप्रथम एकमी के गिदरगंज की तरफ से एकमी मब्बी बांध का निरीक्षण किया। दरभंगा डीएम के द्वारा गिदरगंज के पास बने स्लुइस गेट एवं आउटलेट जहां से शहर के पानी का निकास होता है, वहां तक जिलाधिकारी ने पैदल भ्रमण कर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर निगम के नाला को लगातार साफ करते रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी नाला का पानी स्लुइस गेट के माध्यम से नदी में लगातार जा सके। एकमी सिरनिया तटबंध का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 10 जून तक सभी कार्य पूर्ण करा दें। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए देशव्यापी प्रथम लॉकडाउन के दौरान अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से दरभंगा तक के सफर करने वाली चर्चित साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के पिता का निधन 31 मई की सुबह दिल का दौरा पड़ने से हो गया। उनके स्वर्गीय पिता को जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा एवं अंचल अधिकारी सिंहवाड़ा के द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं दरभंगा के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा श्रद्धांजलि दी। जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण में अपराधी और लोग कोरोना के डर से घर में छिपे हुए हैं, ऐसे में दरभंगा पुलिस ने नई तकनीकी अपनाते हुए उन तमाम अपराधियों की पहचान करते हुए धर दबोचा है। कई ऐसे रंगदारी हत्या के आरोपी हैं जिनको पुलिस ने इस दरमियान एक टारगेट बनाकर गिरफ्तार किया है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने इस बयान देकर कहा, बीच में लगातार कुछ ना कुछ तो उपलब्धि होती रहती है। बीच में कुछ लूट कांड हुए थे, उसमें गिरफ्तारी हुई, उस कांड का उद्भेदन हुआ। इसके अलावा जो नॉर्मल रूटीन में कांड दर्ज होते हैं हत्या के या दूसरे कांड, उनमें लगातार गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में शराब की बरामदगी और तस्करों की गिरफ्तारी हुई है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी एसएचओ, सीआई, सीडीपीओ को निर्देश दिया है कि प्रावधानों को कड़ाई से लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि बुधवार को सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी फील्ड में रहकर उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। दुकानों को गलत रूप से खोलने वाले के विरुद्ध भी एफआईआर की जाएगी। दुकानों को सील भी किया जाएगा। बिना मास्क के अथवा बिना उचित कारण के रोड पर पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध न केवल मास्क पहनने की कार्रवाई की जाएगी बल्कि सरकारी अधिकारी के आदेश की उल्लंघन के आरोप में एमवी एक्ट के तहत का एफआईआर दर्ज किया जाएगा। शादी विवाह समारोह में थाने को सूचित करना है। 20 लोगों से अधिक होने पर कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा डीएम ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को खुलने वाली दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में इलेक्ट्रिकल गुड्स, पंखा, कूलर, एयर कंडीशन, इलेक्ट्रिक गुड्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, बैटरी, सैलून, पार्लर, ऑटोमोबाइल्स, वर्कशॉप, गैरेज, सर्विस सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल्स, टायर ट्यूब, लुब्रिकेंट्स,
मोटर वाहन जांच केंद्र, साइकिल एवं साइकिल मरम्मती की दुकान, स्टेशनरी, फर्नीचर की दुकानें, संसाधन सौंदर्य प्रसाधन दुकानें खुलेंगी। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण एक महिला की मौत। सदर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत के वार्ड 16 में 33,000 वोल्ट बिजली विभाग की घोर लापरवाही के कारण गेना यादव की पत्नी घास काटने के क्रम में करंट की चपेट में आ गई, जिसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसके बाद ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पोल लगाने के समय में मना किया गया था, लेकिन दबंगतापूर्वक बिजली का पोल लगा दिया गया, जिससे महिला की मौत हो गई। मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए की मुआवजा देने की मांग को लेकर के इस समय संजय सरावगी नगर विधायक भी पहुंचे। देवी की बेचारी की करंट लगने से मौत हो गई। विभाग की घोर लापरवाही है, विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। खेत में 6 फीट 7 फीट पे 35,000 का तार जा रहा था। यहाँ के लोगों ने विभागीय अधिकारी को फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया। लापरवाही है, इस पर कार्रवाई भी होगी जिनके कारण मौत हुई है। और सब जिलाधिकारी के द्वारा 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया दुकान। प्रत्येक दिन सुबह 6 से 2 बजे अपराह्न तक जो अल्टरनेट डे पर दुकान खोलने का निर्देश दिया गया, जिसमें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानों में कपड़ा की दुकान, रेडीमेड वस्त्र, बर्तन दुकान, सोना चांदी की दुकान, स्पोर्ट्स खेलकूद की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, जूता चप्पल की दुकानें, निर्माण सामग्री के भंडारण की दुकानें, सीमेंट, स्टील, बालू, गिट्टी, सीमेंट, सैनिटर फिटिंग, लोहा पेंट की दुकानें खुली रहेंगी। इस बात का निर्देश दरभंगा डीएम के द्वारा दिया गया है। अनुमंडल स्तरीय सामुदायिक रसोई संचालन प्रत्येक दिन हो रहा है। बिरौल प्रखंड में लॉकडाउन में भूखे व्यक्तियों को उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर बैक के अनुमंडल स्तरीय सामुदायिक रसोई का संचालन प्रत्येक दिन सुबह शाम किया जाता है। इनका कहना है कि 400 से 450 लोग इस सामुदायिक रसोई के लाभान्वित होते हैं। हालांकि इन्हें राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है, बावजूद सामुदायिक रसोई का संचालन विभागीय आदेश से लगातार कर रहे हैं। प्रखंड से नहीं दिया गया है, लेकिन यह है कि जो विद्यालय में जो हफ्ता में जिस तरह चावल, दाल, सब्जी, छोला चावल, ये सोयाबीन, इस तरह से हम दाल सब्जी, सोयाबीन, छोला चावल इस तरह। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने चित्रांश सेवा समिति और खराजपुर ग्रामीण निवासियों के द्वारा किए जा रहे कोरोना काल में कई परिजनों तक खाना पहुंचाने के कार्य को काफ़ी सराहा। उन्होंने अपने तरफ से चित्रांश सेवा समिति के सदस्यों को एक दिन के खीर के लिए दूध प्रदान करते हुए कहा कि आप जो कोरोना पॉजिटिव के परिजनों तक खाना पहुंचा रहे हैं, ये काफ़ी चैलेंजिंग काम था, जिसके लिए आपको बधाई के पात्र हैं। ऐसे टाइम पे जब ज़्यादातर लोग कोविड के डर से एक दूसरे को मदद करने में हिचकिचाहट दिखाते हैं, ऐसे में इस पूरे संगठन ने सभी लोगों ने मिलकर एक बहुत ही उदाहरणीय कार्य किया है। जो पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों को टाइम पर भोजन की व्यवस्था करना, तीनों टाइम, ये बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही कठिन काम है और आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के बिल रिजेक्ट होने की खबर से कार्यकर्ताओं में आक्रोश। सरकार के हस्तक्षेप को आरोप लगाते हुए यहां जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मशाल जुलूस निकालकर विरोध करते हुए कहा कि सरकार घबराकर 21 दिनों से जेल में सरकारी तौर पर अपहरण कर रखा है। ऐसे में ये गलत है। हम लोगों को सवेर से पता था कि सेशन कोर्ट ने आज बेल पिटीशन डायल हुआ है और उनको बेल मिल जाएगा। ये कल ही बेल पिटीशन डायल हुआ था। आज हम लोग को सारी उम्मीद थी, क्योंकि ये केस इतना बड़ा नहीं था जिसमें इनको बिल नहीं मिल सकता था। कोर्ट ने मॉर्निंग में कहा कि इसको मैं रिजर्व रखता हूँ। सेकंड ओवर में आने के बाद उन्होंने बिल को रिजेक्ट कर दिया, जो हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसा समझ में नहीं आता कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ, चूँकि जिस बिल में 4 लोग पहले से क्विटल हैं, 20 साल पहले क्विटल हो गए, ये अकेले सिंगल पर्सन थे। इस कोरोना काल में कई अपराधी तत्व के लोग भी अपना हाथ साफ कर रहे हैं। कई ऐसे अपराधी हैं जो कर भागते नजर आ रहे हैं। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद आज सदर एसडीपीओ अनुज कुमार आज खुद सड़क पर निकलकर
अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी प्रारंभ कर दी है। उनका कहना था कि कई ऐसे अपराधी तत्व हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए आदेश आया हुआ है और लॉकडाउन में भाग रहे ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तैनाती की गई है। उसको इजी लेकर करके अनावश्यक भीतर आते हैं, जो आवश्यक काम से जाते हैं उसको हम लोग वेरीफाई करके तो जाने देते ही देते हैं। लेकिन कुछ लोग अनावश्यक भी घूमते हैं, उसको हम लोग सुspend करते हैं। इसी काल में कुछ अपराधी तत्व भी घूम जाते हैं कि अभी जो कोरोना के काल को लेकर करके जो है, इसलिए उस पर भी हम लोग अंकुश लगाने के लिए भी इसलिए सघन से की है। दरभंगा में पिछले दिनों आए हुए चक्रवाती तूफान से जिले में हुए नुकसानों का आकलन करने के लिए दरभंगा के हर प्रखंड और पंचायत के जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं। इस दरमियान दरभंगा जिला प्रशासन ने भी सभी पंचायत पदाधिकारियों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में याद चक्रवात से हुए नुकसान का आकलन करें और स्थानीय बीडीओ से मिलकर तत्काल राहत की बात करें। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह डाटा तैयार करने में जुट गई है।